हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राकेश शर्मा है। बहुत बातें हो गई, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे पोस्ट शेयर कर दिए। अब कुछ काम किया जाए। कल 26 जनवरी है। कल से मैं अपनी 1000 किलोमीटर की राइड शुरू करने जा रहा हूँ गोवा के अंदर। आप मेरी टी शर्ट पर लिखा हुआ देख सकते हैं, 1000 किलोमीटर राइड इन गोवा। ये जो राइड है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों के साथ पर्यावरण के बारे में बातचीत करना, उनसे बहुत कुछ सीखना, जो मुझे पता है उनको वो सिखाना, उन्हें जागरूक करना, गोवा की खूबसूरती, उसके नेचर, उसके जंगलों को बचाने के लिए प्रयास करना। अगर सरकार तक आवाज़ पहुंच सके तो उनसे रिक्वेस्ट करना कि जो भी बेहतर हो सकता है पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए वो करें। और ये मेरी तीसरी राइड होगी। पहली राइड मैंने काठमांडू से दिल्ली तक करी थी, जिसमें मैंने 1500 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिलिंग करी थी। दूसरी राइड मेरी कश्मीर टू कन्याकुमारी थी, जिसमें मैंने 4384 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। और अभी मैं गोवा में हूँ। ये 1000 किलोमीटर की राइड मैं कल से शुरू करूँगा। गोवा के अंदर 1000 किलोमीटर में साइकिलिंग करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँगा। मेरा मकसद डिस्टेंस कवर करना या कोई जल्दी इस राइड को ख़त्म करना नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना, बहुत कुछ सीखना, सिखाना, ये चलेगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस राइड में। और अगर आपको मेरा उद्देश्य सही लगे तो इसको वीडियो को शेयर करें। इससे जुड़ी हुई जानकारी और अपने डेली के एक्सपीरियंस में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक पे डालता रहूँगा, जहाँ से आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। मेरे साथ जुड़े हुए उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए छोटी राइड है 1000 किलोमीटर की। और साइकोलॉजिकल अगर बात करूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार 1000 किलोमीटर मतलब कोई बहुत बड़ी राइड नहीं है। जितना कि मैंने राइड अभी तक 6-7 हज़ार किलोमीटर किया है और सोलो किया है, तो ये भी राइड मेरी सोलो ही रहेगी, अकेले करूँगा। तो इसमें पर गोवा में राइड के अपने अलग ही चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस मैं आपको मेन बता दूं। एक तो गोवा के रोड बहुत पतले हैं, ज़्यादातर रोड सिंगल रोड है, स्पीड लिमिट है और पतले रोड है। दूसरा एक चैलेंज है कि गोवा के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, वो काफ़ी मदहोश होकर के ड्राइव करते हैं, काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं। ज़्यादातर लोग नशे में होते हैं, तेज़ चलाते हैं। एक एक्साइटमेंट होती है उनके अंदर गोवा को लेकर के। तो उनसे कैसे आप बच के चलाओगे, करोगे अपनी साइकिलिंग। और तीसरा जो है, गोवा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। एक तरफ समुद्र है, पीछे बीच बीच में पहाड़ है। तो गोवा के जो रोड है वो जिगजैग रोड है, एकदम खड़ी चढ़ान आएगी, फिर ढलान आएगी, मतलब एक समतल मैदान की तरह नहीं है गोवा। तो गोवा में राइड साइकिलिंग करने के अपने एक यूनिक एक्सपीरियंस भी होंगे और एक अपने चैलेंजेस भी होंगे। जैसे मेनली मुझे जो 3 चैलेंजेस लग रहे हैं, रोडों का छोटा होना, टूरिस्टों का रैश ड्राइविंग करना और तीसरा जो रोड का जिगजैग होना। और तो देखते हैं कल से क्या होता है। राइड शुरू करूँगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और मैंने गोवा को लेकर के कुछ रिसर्च करी है, कुछ सोशल मीडिया से, कुछ गूगल की मदद ले करके, या जिन लोगों ने कुछ रिसर्च करी है, सर्वे करे हैं, कुछ गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, उन सबको लेकर के मैंने जो गोवा को लेकर के जो रिसर्च करी है, वो रिसर्च के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बनाए हैं मैंने, वो भी मैं बीच बीच में अपनी जर्नी के दौरान आप लोगों को बताता रहूँगा। जैसे कि मोटा मोटा मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, आपको हैरानी होगी कि गोवा में लगभग हर साल सड़क पर 40 से 42 हज़ार जानवरों की मौत होती है सड़क पर गाड़ियों से। तो ये जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे सुन के बड़ा हैरानी हुई कि मतलब गोवा, जहाँ पे जो कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं होता है, गोवन जो लोकल लोग हैं वो बहुत डिसिप्लिन से चलते हैं, उसके बावजूद 42 हज़ार से ज़्यादा का जानवरों का ऑन रोड मर जाना। तो ये इस तरह की और भी कई सारी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। गोवा की आबादी जैसे 15 से 16 लाख आबादी है। मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूं, मिल सकूं और गोवा को और ज़्यादा समझ सकूं। और जितना मैं समझूंगा उतना आप लोगों को भी समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे कुत्ते देखे जिनकी 3 टांगें हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक टांग किसी न किसी हादसे में डैमेज हो गई। तो फिर जो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ध्यान रखते हैं एनिमल्स का, या कुछ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो भी वर्क करता है। कुछ NGOs हैं तो वो फिर ऑपरेशन करके उसकी उस डैमेज टांग को काटती हैं। तो मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पर ही तकरीबन मेरे आसपास के 2-3-4 किलोमीटर के अंदर ही मैंने 3-4-5 डॉग ऐसे देखे हैं जिनकी 3 टांगें हैं। तो डेवलपमेंट देखो कहाँ जा रहा है। बात मैं दोस्तों आपको और बताऊं कि मेरी इस राइड का जो मकसद है वो बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। क्योंकि देखो, पेड़ अगर कटेंगे नहीं तो सड़कें नहीं बनेंगी, सड़कें नहीं बनेंगी तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकते। जहाँ पे आज हमारे स्कूल है, हॉस्पिटल है, घर है, वहाँ पे भी कभी पेड़ होते थे। तो डेवलपमेंट के लिए पेड़ों का काटा जाना ज़रूरी है, पर हमें साथ साथ ये भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि कहाँ तक
और कितना। कुछ एरियो को हमने इको सेंसिटिव जोन कह करके छोड़ दिया है। हमें जंगलों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सुविधाओं के नाम पे आप अपने जीवन को ख़राब नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटना बहुत ज़रूरी है, पर उसमें हमें कुछ सीमाएं रखनी पड़ेंगी, और रखी हैं बुद्धिजीवियों ने, बस हमें उनका पालन करना है। हमें उन कोर जंगल्स को, उन प्रजातियों को, उन इको सेंसिटिव जोन को नहीं छेड़ना है। बाकी अगर शहर के बीच में देखो कोई हॉस्पिटल बनाना है, कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी बनानी है और वहाँ पे कोई जगह ज़मीन खाली है, तो उस ज़मीन के ऊपर अगर पेड़ होंगे तो उसको काटना ही पड़ेगा। फिर हमें मैच्योर पेड़ और यंग पेड़ के डिफरेंस को समझना पड़ेगा कि एक मैच्योर पेड़ कितना हमें ऑक्सीजन देता है, वो कितना CO2 ऑब्जर्व करता है, एक यंग पेड़ उसकी तुलना में कितना ये काम करता है। ये सब चीज़ें मैंने ये राइड शुरू करने से पहले रिसर्च किया है, जिससे मेरी काफ़ी नॉलेज भी बढ़ी है, और मैं बीच बीच में आपको ये बताता रहूँगा। तो डेवलपमेंट के अपोजिट नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपको एयरपोर्ट बनाना है तो पेड़ काटने ही पड़ेंगे, पर हम जंगलों को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। हमें जंगलों को, इको सेंसिटिव जोन्स को छोड़ना ही पड़ेगा।